हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। जैसे कि अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो ट्रायंगल होता है उसके एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो ट्रायंगल के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने देख ली थी पिछली क्लास में, जिसमें कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हमने देखा था, काफ़ी चीज़ें उसमें देख ली थी। अगर आपने नहीं देखा तो सिंपल मैथ्स जो सेक्शन है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ट्रायंगल में एंगल निकालने का मतलब क्या है, ट्रायंगल क्या होता है, इसमें 3 आर्म्स होती हैं, ये हमने देख लिया था कि 3 भुजाएं होती हैं। मान लेते हैं ए बी सी, इसको हमने नाम दे दिया। तो आर्म का मतलब क्या हो गया, आर्म्स यानी कि जो भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं होंगी, यहाँ पे 3 भुजाएं होंगी और उनके नाम क्या होंगे, ए बी। एक तो हो गया ए बी, दूसरा हो गया बी सी और थर्ड हो गया ये ए सी। ये तीनों क्या है, आर्म्स है और इनसे मिला के क्या हुआ है, इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है, ये ट्रायंगल बना है। तो होता क्या है, अगर एंगल की बात की जाए, अगर किसी त्रिभुज के एंगल की बात की जाए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी 2 आर्म लेते हैं, कोई भी 2 भुजाएं लेते हैं, उसका पेयर बना लेते हैं। तो पेयर किसका किसका बन सकता है, एक होता है ए बी और बी सी का पेयर बन सकता है, किसका, ए बी बी सी का। एक पेयर बन सकता है बी सी और ए सी का, बी सी और ए सी का। तीसरा पेयर किसका बन सकता है, ए सी और ए बी का। ठीक है, ये 3 पेयर हमने बना लिए। अब होता क्या है कि जब पेयर हमने बना लिया, पेयर बनाने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो 2 आर्म्स हैं, ये जो दोनों भुजाएं हैं, जहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे कि ए बी और बी सी की बात की जाए, ए बी और बी सी की बात की जाए तो ए बी, ये आर्म ए बी है और बी सी क्या है, ये है। तो ये दोनों जो भुजाएं हैं, ये दोनों आर्म्स जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, यानी कि बी पे मिल रही हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे एक एंगल मिल गया आपको। उसी तरीके से BC और AC की बात की जाए तो ये BC है और ये AC है, तो यहाँ पे भी आपको एक एंगल मिल गया। AC और AB की बात की जाए, AC है और दिस इज AB, यहाँ पे भी एक एंगल आपको मिल गया। ठीक है, 2 का पेयर बनाने के बाद आपको क्या हुआ, एंगल मिल गया। तो PQR मान लेते हैं ये एंगल्स है। एंगल्स मतलब ये इंटरनल एंगल है इस ट्रायंगल के। ठीक है, इंटरनल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इंटरनल एंगल यहाँ पे ये आंतरिक की अंदर की तरफ जो बन रहे हैं कोण, जो अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एंगल कहते हैं। तो अब अगर ट्रायंगल में देखा जाए तो होता क्या है, जब इंटरनल एंगल्स की बात करते हैं तो तीनों इंटरनल एंगल का जो समेशन होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका समेशन हमेशा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मान लेते हैं कि P की वैल्यू कितनी दी है, 60 डिग्री दी है, R की वैल्यू 40 डिग्री दे दी है और पूछ रहा है कि Q का मान बताइए, एंगल Q की वैल्यू कितनी होगी। तो एंगल P यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज 60 डिग्री प्लस एंगल Q हमें निकालना है, एंगल R की वैल्यू 40 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल Q प्लस ये क्या हो गया, ये 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Q की जो वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये कितना निकल के आ गया, एंगल Q जो निकला है वो 80 अंश निकल के आ गया है। ठीक है, बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम इस ट्रायंगल के, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है ये, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, या फिर इसको आप कह सकते हो, अरे यार, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये आप देख सकते हो, एक जो ये एंगल है, अगर मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक आर्म दूसरी आर्म पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। तो आपके पास बचा क्या है, ये बाकी 2 अननोन एंगल बच जाते हैं। एक एंगल आपको पता है क्योंकि समकोण त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक तो 90 डिग्री होगा। बाकी जो दोनों होंगे, मान लेते हैं ये P है और ये एंगल Q है। अब यहाँ पे ये चीज़ अगर अप्लाई करें कि इंटरनल एंगल का जो समीशन होता है
है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल P प्लस एंगल Q, मान लेते हैं ये क्या है, एंगल R है, लेकिन एंगल R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90 डिग्री है, आप देख सकते हो 90 डिग्री, और ये इसका समेशन जो हुआ किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए तो जो बाकी के जो दो एंगल्स होते हैं इस 90 डिग्री को छोड़ के बाकी के जो दो एंगल्स होते हैं उनका समेशन कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, अगर मान लेते हैं एंगल P की वैल्यू 60 डिग्री है तो Q का मान अगर निकालना है, एंगल Q का मान निकालना है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि राइट एंगल को छोड़ के जो कि 90 डिग्री है उसको छोड़ के बाकी दोनों का समेशन कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होता है तो आप इस चीज़ को एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल P 60 दिया हुआ है और एंगल Q आपको निकालना है, ठीक है। एंगल Q इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री, तो एंगल Q की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ गई, 30 डिग्री, ठीक है। इसका मान जो आ गया वो कितना हो गया, 30 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी तक हमने इस चीज़ के बारे में देखा है, समेशन के बारे में देखा है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे हम समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात की जाए, इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि तीनों इसमें जो आर्म्स होती हैं, तीनों जो भुजाएं होती हैं, तीनों क्या होती हैं, बराबर होती है, तीनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, तो इस केस में क्या होता है, कौन से केस में, समबाहु त्रिभुज के केस में क्या होता है कि जो AB की लेंथ होगी, ये AB की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, BC की, और BC की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, AC की, यानी कि तीनों की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, P है, Q है और R है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, तीनों का समेशन क्या होगा, 180 होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, क्यों, क्योंकि भुजाएं बराबर है, सारे आर्म्स की जो लेंथ है वो क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है वो सब 60 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि जो तीनों एंगल होंगे वो कितने अंश के होंगे, 60 अंश के होंगे, ठीक है, 60 अंश के होंगे, यानी कि ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। कौन से केस में, जब हम बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की, समबाहु त्रिभुज के केस की बात करेंगे, तो तीनों जो एंगल होंगे वो कितने होंगे, 60 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो टेस्ट भी इसका कर सकते हो, किस तरीके से, हमें अच्छे से पता है कि कोई भी ट्रायंगल होता है उनके इंटरनल एंगल्स जो होते हैं उनका समेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर इंटरनल एंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस 60 प्लस 60, तो यू विल गेट हियर 180 डिग्री, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमने देख लिया कि क्या है कि कौन कौन से ट्रायंगल के केस में किस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, ये दिया है 70 डिग्री, इसकी वैल्यू दे दी 70 डिग्री, इसकी वैल्यू दे दी 50 डिग्री, और ये दे दिया x डिग्री। तो यहाँ पे अगर पूछ ले कि x डिग्री का मान बताइए, x की वैल्यू बताइए, ये जो थर्ड एंगल है उसका मान कितना होगा, तो अच्छे से पता है क्या होता है, समेशन क्या होता है, 70 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये कितना होगा, 180 डिग्री, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 120 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 120, देन x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। तो x की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 60 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। x की जो वैल्यू होगी वो 60 के बराबर आ जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है, इस तरीके से ये ट्रायंगल है। अब हमने क्या किया कि जो ट्रायंगल के आर्म है, ट्रायंगल की जो आर्म है उसको हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, इधर एक्सटेंड कर दिया और ये चीज़ इधर एक्सटेंड हमने कर दी। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे जो एंगल दिया है वो कितना है, 135 है, 135 डिग्री,
ठीक, ये नीचे का एंगल दिया हुआ है 135 डिग्री और यहाँ पे इस साइड जो एंगल दिया है वो दिया है 120 डिग्री। ठीक है, ये दिया है 135 डिग्री और ये दिया है 120 डिग्री। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये बोल रहा है ये जो x है, x एंगल है, उसको आप कैलकुलेट करो कि x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये क्या है B है, ये क्या है C है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको पता होगी कि 180 डिग्री एंगल का मतलब क्या होता है। अगर कोई इस तरीके से लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो बनाती है 180 डिग्री का। ठीक है, कोई इस तरीके से है तो वो बनाती है 90 डिग्री का। ठीक है, ये क्या हुआ, ये एक लाइन और ये एक लाइन, क्या हुआ 90 डिग्री। अब एक चीज़ सोचो आप, यही ये वाली जो लाइन जो कि परपेंडिकुलर है बिल्कुल स्ट्रेट कर दो तो 90 और 90 कितना हो जाएगा, ये 180 तो ही होगा। 90 प्लस 90 क्या होगा, 180 होगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसको आप तिरछा मत समझ लेना। ये क्या है 180 डिग्री। तो होता क्या है कि जो इस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी उसका एंगल कितना बनेगा, उसका 180 डिग्री एंगल बनेगा। सबसे पहली तो ये चीज़ आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अब आप ये देखो ज़रा कि ये जो लाइन है, ये बिल्कुल ए बी जो लाइन है, यहाँ पे आप नाम दे सकते हो कुछ भी। मान लेते हैं ये डी है, ठीक है, और इधर मान लेते हैं ये ई है। तो अगर आप बी ए डी को लाइन देखो, इस लाइन को देखो, तो ये जो टोटल जो एंगल बनेगा, वो कितने का एंगल बन रहा होगा। ये जो टोटल एंगल है ये कितना है, 180 ही तो होगा, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो टोटल कितना होगा 180। अगर आपको नीचे वाला पोर्शन दिया है और ऊपर वाला पोर्शन निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। कैसे, 180 में से 135 अगर माइनस कर दोगे आप तो आपको इधर का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, इधर का एंगल मिल जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये क्या आ गया आपके पास, 45 डिग्री निकल के आ गया। अब उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो पूरा है, ये पूरा जो पोर्शन है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, दिस इज़ 180 डिग्री अगेन। तो 180 डिग्री अगर आपको इधर का जो पोर्शन है, इधर का जो एंगल है 120 पता है, तो आप ये बता सकते हो, ये निकाल सकते हो। और ये क्या है, इंटरनल एंगल है। कौन से ट्रायंगल का, ए बी सी का एक इंटरनल एंगल है। तो अगर ये चीज़ आपको निकालनी हो, ये एंगल अगर आपको निकालना हो तो ये एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 120, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के। यानी कि ये जो एंगल है वो कितना आ गया, 60 डिग्री निकल के आ गया आपके पास। अब आपको निकालना क्या है, एक्स डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है आपको कि x का मान कितना होगा। तो फिर से वही चीज़ अप्लाई करेंगे, वही चीज़ मतलब कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के अंदर जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो उनका समेशन क्या होता है, 180 के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम मान लेते हैं ये x डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, 180 डिग्री। तो x डिग्री, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपको 105 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू जो आएगी 180 माइनस 105 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो इसका जो मान आया है, x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 75 डिग्री के बराबर होगी। 75 अंश के बराबर इसका मान होगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप इसको एक बार देखो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। आई होप आज का जो सेशन होगा आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में। मैथ्स की कोई और क्लास लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।